अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। श्रीकाकुलम के एमएलए गोडू शंकर ने कहा है कि वसाइल के अफराद को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुलूस नियत के साथ अंजाम दे और अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह पूरा करे कि गरीबों की सेहत के मेयार में इजाफा हो। शहर में मेमा के दफ्तर में पीर को कोसरी नदी और श्री संपदा पटाना समाख्या के वसाइल के अफराद और अमले के साथ एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत ने बल्दियात में काम करने वाले आरपीज, रिवर्स पर्सस और म्यूनिसिपल एरियाज में गुर्बत के खात्मे का मिशन MEPMA के साथ इंतहाई लापरवाही का सलूक किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मसाइल है तो वो उनके नोटिस में लाए और वो इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि सोसाइटीज के कर्जों का हदफ मुकर्ररा वक्त पर जमा किया जाए और उन सेल्फ हेल्प सोसाइटी से कर्जों के बकायाजात वसूल किए जाए जिन पर नाकिस कर्ज है। उन्होंने ऐसे काम करने का मशवरा दिया है कि इत्तेहादी हुकूमत का नाम सामने लाया जाए। इसके अलावा मुतल्लिका वार्ड्स के रिसोर्स पर्सन्स लोगों को आगाह करे कि वो कचरा बाहर ना फेंके। वसाइल के अफराद को मशवरा दिया जाता है कि वो सुपरवाइजर्स के साथ तालमेल करे और क्लीन श्रीकाकुलम में हिस्सा ले। राजा महेंद्रवरम MP बीजेपी के रियासती सदर प्रणेश्वरी और APJP के जनरल सेक्रेटरी मधुकर ने अंडावली में चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर कई सियासी और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। राकेश रेड्डी, जिन्होंने इस मामले पर असेंबली के साथ साथ कानून साज असेंबली की ज़ैली कमेटी में भी बहस करने को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा आएंगे और तफसील से वजाहत करेंगे कि वो तकनीकी मसाइल पर बात करने के लिए तैयार है और सुदमना राकेश रेड्डी तमाम दस्तावेजात फराहम करने के लिए तैयार थे। CM रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की जाती है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे कि हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल इस माह की 19 तारीख को GO 46 को हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में हाजिर हो। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सदाशिवपेट मंडल तहसीलदार को मोहम्मद रफीउद्दीन ने एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें दरख्वास्त की और कहा कि उनके नाम पर 20 गढ़े जमीन सर्वे नंबर 264 में उन्हें सरकारी सर्टिफिकेट दिया है, वो हासिल नहीं कर सका है। डिग्री के पास बुक्स भी अब तक पिछली हुकूमत की तरफ से देने की तारीख 2006-5-1 को दी गई थी। इस तारीख से पिछले 18 साल से वो नहीं दे सके। अभी तक उनके पास बुक या फिर मंडल के तहसीलदार ने भी दी है। देने के बाद 1 लाख रुपए रिश्वत भी ली है। 50,000 रुपए वो पहले ही दे चुके हैं और अगर दोबारा मांगेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद रफीक सासपेट मंडल। एक पट्टा दे के कम से कम 2006 में दिया, अब तक फालतू रिश्ते में चढ़ा है। 18 साल हुआ। 18 साल हो गए। मेहरबान करके मैं पासबुक का से एप्लीकेशन बहुत दिया, हैदराबाद में दिया, वहाँ पे और कन्नड़ सब कुछ दे दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया हमारे बारे में। फिर भी मेहरबान करके हम पट्टा पासबुक देने की और रजिस्टर कराने की आपसे गुजारिश करता हूँ। रजिस्टर में आपका नाम नहीं चढ़ा, नहीं चढ़े तो आपको ये पट्टा दे के धोखा दे के आपको 18 साल हुआ आपको धोखा दे के। अब वो 2006 में 5 तारीख के दिन 5 तारीख, हाँ 5वां महीना, हाँ। तो आपको रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ाए, खाली ये पट्टा दिए, रजिस्टर में नाम नहीं चढ़े, आपको पट्टा पासबुक नहीं दिए। आप 18 साल से आप फिर रहे आप, लेकिन सदाशिवपेट मंडल में आपको MRO तहसीलदार ने कोई आपको इंसाफ नहीं करे हैं। इंसाफ करोगे तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन नाम चढ़ाओ, हम पट्टा पासबुक देने की आपसे गुजारिश करता हूँ सर। मेरा नाम मोहम्मद रफीउद्दीन है। वालिद साहब का नाम मोहम्मद उस्मान अली है। सदाशिवपेट मंडल मेरे पट्टा दिए लेकिन कौन सा एरिया है वो? ये कौन सा एरिया का है? सिद्धापुर। हाँ, ऐसा बोलो फिर। हाँ, सर्वे नंबर बोलो आप। 2604। हाँ, कितने एकड़ जमीन पे हो? 20 गुंठे है। तो ऐसा बोलो खुला। 20 गुंठे जमीन है मेरा। हाँ, अब तक रिश्ते नहीं चढ़े। हाँ, पट्टा पासबुक है मेरा, ये सर्टिफिकेट है। हाँ, पट्टे पासबुक नहीं है इसके। हाँ, नहीं चढ़ाए। हाँ, बस आपसे गुजारिश करता हूँ, हमको रजिस्ट्रेशन चढ़ा के हमको पास कर दिए, मेहरबानी। सदाशिवपेट मंडल ऑफिस को आप 18 साल से फिर रहे। हाँ, अभी तक आपका काम नहीं हुआ। हाल में आप एक महीना पहले आपको संगारेड्डी कलेक्टर को भी आप फिरियादी करे हैं और आप प्रजावाणी में भी दिए हैं ना, आपके पास वो भी प्रूफ है ना। हाँ, और कुछ?
और हैदराबाद में भी कंपनी है, हाँ वहाँ पे भी उन्होंने लेटर भेजे, हाँ। अगर जाओ काम हो जाता है उनको ले, हमारे लेके काम करते हो हम पूरे हाँ। लेटर भेजे हमारे। MD HMWSSB और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंड रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन से मुलाकात की। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने MD HMWSSB मिस्टर अशोक रेड्डी IAS से मुलाकात की ताकि कारवान हल्के में सीवरेज सिस्टम को दोबारा बनाने और मजबूत करने के जारी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया जा सके। MLA ने मिस्टर नवीन IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंड रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन से भी मुलाकात की ताकि हकीमपेट में जूनियर कॉलेज की तामीर के लिए जमीन के अलाटमेंट पर तबादला ख्याल किया जा सके। नारायणा सेक्रेटरी CPI नेशनल काउंसिल ने कहा है कि तिरुचि रंगनाथम मंदिर जो 100 साल से खोए हुए यात्रियों को पूजा का सामान बेचकर खिदमत कर रही है, अब इंतजामिया उन्हें मंदिर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। वो मंशियात या गांजे नहीं बेच रहे हैं, बस वो पूजा का सामान बेच रहे हैं। इंतजामिया को उन्हें हरासा नहीं करना चाहिए, इससे मंदिर के अंदर अमन व अमान का मसला पैदा होगा जो अजीम रामानुजम मुजस्सिमे के सामने मुकद्दस मुकाम के लिए अच्छा नहीं है। இந்த திருச்சிராப்பள்ளி ரங்கராஜன் டெம்பிளில் உள்ள சின்ன வியாபாரம் இருக்குது. அது வந்து சாம்பிராணி கட்டி அது கோகனட் அது விற்றுறாங்க. அது சுவாமிக்காக விற்றுறாங்க. அவங்க என்ன அவங்க கஞ்சாய் விற்றுறதில்ல, இல்லை பண்ணா ட்ரக்ஸ் விற்றுறதில்ல. சுவாமிக்காக 100 வருஷமாக அங்கே வேலை செய்து சுவாமி சேவை பண்ணுறாங்க. அங்கேருந்து அவங்களை விக்கெட் பண்ணுறதுக்கு போட்டு தொந்தரவு கொடுப்போம். என்ன தொந்தரவு பண்ணுவாங்க? இல்லை ஒன்று சுவாமி தரிசனார்த்தம் அவங்க எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க, பிலிகிரிம்ஸ்க்கு உதவி செய்கிறாங்க, டெம்பிளுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. அப்புறம் பிலிகிரிம்ஸ் நிறைய வருவாங்க. அதுபட்ட அட்மாஸ்பியரை கெட்டுட்டு அங்கேருந்து 100 வருஷம் சொத்தாக்கா அதெல்லாம் இது அது முடியாது. கம்யூனிஸ்ட் சொல்கிறோம், இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அதை வித்ரா பண்ணிக்கணும். அவங்க ஒன்றும் தொந்தரவு வைக்காது, அவங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டுக்கா அதை செய்யுங்க. இல்லை போனால் நாம் ஒத்துக்க மாட்டோம். हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई बोर्ड में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए TJS के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम ने पूछा। पीर के रोज खैरताबाद में वाक़ वाटर सप्लाई बोर्ड के दफ्तर में बोर्ड के MD अशोक रेड्डी के साथ मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने मेटर रीडर्स को ज़मरा 1 से ज़मरा 2 में तब्दील करने, कारकुनों को 3 माह की ज़ेर-इल्तिवा तनख्वाहों की अदायगी और कारकुनों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाने PF और ESI को कहा है। 677 बिल जमा करवाने वालों में 10 एजेंसियां हैं और एजेंसियां फी कारकुन 3000 रुपए कमीशन ले रही है। चाहे तनख्वाहें वक्त पर अदा न हो, लिहाजा एजेंसियों को हटाने और तनख्वाहें बराह रास्त वाटर बोर्ड के जरिए अदा करने का कहा गया है। वाटर वर्कर्स के MD ने उन तमाम मसाइल का मुस्बित जवाब दिया और मसाइल को जल्द हल करने की कोशिश करने का वादा किया है। TJS यूथ रियासती सदर सलीम पाशा, वर्कर्स यूनियन कायदीन कोला श्रीनिवास, मंडला बाला कृष्ण रेड्डी और जहीर उद्दीन वगैरह मौजूद रहे। कुफोटी कोरिया फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ज़रिए एहतमाम एक कारोबारी गोलमेज में टेक्सटाइल कंपनियों की मजीद सरमायाकारी के लिए वरंगल में मेगा टेक्सटाइल पार्क को एक मिसाली मंजिल के तौर पर पेश किया है। इज्तिमा बशमूल मिस्टर कहकास सिंह और चेयरमैन यगोन मिस्टर स्विंग, जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन कुफोटी और 25 बड़ी टेक्सटाइल्स कंपनियों के दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने हैरत अंगेज जोश और खरोश के साथ जवाब दिया है। वरंगल और बाकी तेलंगाना के टेक्सटाइल्स के शोबे में मजीद सरमायाकारी को रागिब करने की तवक्को है। डी सुरेधर बाबू और अहकाम जमीन पर फौरी और कार्रवाई के तमाम मौके पर अमल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आप सबके साथ ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे कोरिया के दौरे का आगाज बहुत मुस्बित अंदाज में हुआ है। हमने अपने दिन का आगाज कोरिया के सबसे बड़ी सनती ग्रोह में से एक LS काप, जो पहले LG ग्रुप का हिस्सा थे, इसके साथ वसी गुफ्तगू के साथ किया है। मेरी टीम बशमूल मेरे वज़राती साथी डी सुरेधर बाबू और अहदेदारों ने LS उनके साथ क़ियादत से मुलाकात की है। हमारी बातचीत में वसी मफादात का इहाता किया गया है, बशमूल तेलंगाना में इलेक्ट्रिक केबल्स और गैस तवन्नाई बैटरियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सरमायाकारी। मेरी दावत पर LS टीम जल्द ही हमारी रियासत का दौरा करेगी।
सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के राम कृष्णा ने कारकुनों से बीजेपी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि मोदी की पॉलिसियां ज़रई मजदूरों और गरीबों के खिलाफ है। आंध्र प्रदेश ज़रई मजदूर यूनियन के रियासती काउंसिल की मीटिंग रियासती सदर CH कोटेश्वर राव की सदारत में दासारी नागा भुवनेश्वर राव भवन में मुनक्किद हुई है, जिसमें सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के राम कृष्णा ने शिरकत की। सीट्स के होने के बावजूद भी मरकज और बीजेपी का हौसला कम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा है कि मोदी टीडीपी और जेडीयू को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वो अपोजिशन को धमकियां देने के तरीके अपना रही है। मरकजी हुकूमत CBI, EDI और टी के जरिए पार्टी की सियासत कर रही। बीजेपी मुसलमानों, अक़लियतों और तारिकीन वतन के खिलाफ साजिश कर रही है और उन्हें वोट नहीं मिल रहे हैं। वो पार्लियामेंट में किसानों, ज़रई मजदूरों और दलितों के खिलाफ कानून बना रहे। ये शर्म की बात है कि मुल्क हर तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मिसाल के तौर पर हमने खेलों में एक भी गोल्ड स्कीम हासिल नहीं की है। उन्होंने कहा है कि इसने खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने शिकायत की है कि वो कह रहे हैं कि मुल्क आगे बढ़ गया है। हम गुर्बत, बेरोजगारी, नौकरी और किसानों की खुदकुशी के मामले में आगे हैं। मोदी सरशर्म से झुक जाए। उन्होंने कहा है कि जगन तकब्बुर की वजह से हारे। उन्होंने कहा है कि जगन जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी, क्योंकि नायब सदर और इसके अलावा 16 तारीख को रियासत का दौरा करेंगे। पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में नायब सदर के दौरे के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ CS कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और इंतजाम का जायजा लिया। CS ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को 17 तारीख की सुबह दिल्ली वापसी के सफर तक मसला इंतजामात करने का हुक्म दिया है। महकमा पुलिस को सख्त हिफाजती इंतजाम, ट्रैफिक और सिक्योरिटी के इंतजामात करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने मशवरा दिया है कि तमाम महकमों के अफसरान आपस में मिलकर काम करें और मुनासिब इंतजामात करेंगे। इस दौरे के दौरान महकमा सेहत के अफसरान को मुनासिब तिबी अमले के साथ तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। महकमा R&B को नायब सदर जमहूरिया हिंद के रोड पर सड़कों की मरम्मत करने की हिदायत दी गई है। TSS PDCL को बिला तातुल बिजली सप्लाई करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह फायर डिपार्टमेंट को मुनाजिम और मुनासिब इंतजाम करने का मशवरा भी दिया जाता है। DGP जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, JED सेक्रेटरी रघुनंदन राव, प्रोटोकॉल डायरेक्टर वेंकट राव, फायर सर्विसेज के DGP नागेदर और TSS PDCL के MD मुशर्रफ अली, इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट के आला अफ्तार मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट के डॉक्टर शशांक गोयल IAS DG और हुकूमत के खुसूसी CS इफ्तिताही तकरीब में कोर्स मैनुअल जारी करते हुए डॉक्टर शशांक गोयल IAS इंस्टीट्यूट के DG और स्पेशल CS हुकूमत से इफ्तिताही तकरीब में मिस्री तिजारती सिफारतकारों से खिताब करते हुए इंस्टीट्यूट के डॉक्टर शशांक गोयल ASDP और इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी CS के साथ मिस्री तिजारती सिफारतकारों के एक ग्रुप ने तस्वीर खींची। PCC के वर्किंग सदर जग्गारेड्डी, जगत्याला MLA संजय और पेटपल्ली MLA विजय रमन राव, शादनगर MLA शंकर, कांग्रेस NRI सील के चेयरमैन विनोद कुमार, भीम रेड्डी और दीगर ने वजीर पूनम प्रभाकर की मीटिंग में खलीज मुतासरीन के मसले पर हुकूमती मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर विनोद कुमार ने कहा है कि हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ असेंबली मीटिंग के दौरान खलीजी मुतासरीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने NRI सील के चेयरमैन विनोद कुमार भीम रेड्डी से वादा किया है कि वो उन हल्कों के MLAs के साथ मुलाकात का एहतमाम करेंगे जहां वज़ीर आला के बैरून मुल्क से आने पर खलीजी कारकुनों के मसले पर कारकुन मौजूद रहे। रियासती हुकूमत मराठवाड़ा में खुश्क साली को खत्म करने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में रियासती हुकूमत मराठवाड़ा में दरिया को जोड़ने के मंसूबे को मरकजी हुकूमत की मदद से मुकम्मल करेगी। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने आज अपने यकीन का इजहार किया है कि मराठवाड़ा मजमूई तौर पर तरक्की करेगा। काधू अमरनाथ महादेव मंदिर और MLA संतोष बंगर की पहल पर हंगोली के अगरसीन चौक में कांवड़ यात्रा का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में MLA संतोष बंगर, MLA बालाजी कल्याणकर, हेमंत पाटिल ने शिरकत की है। चीफ मिनिस्टर माझी लाडकी बहन योजना और चीफ मिनिस्टर युवा कार्य ट्रेनिंग योजना, चीफ मिनिस्टर वेश्वरी योजना, चीफ मिनिस्टर तीर्था दर्शन योजना और हिंदू दल के शहंशाह बाला साहब ठाकरे आप दवाखाना योजना, चीफ मिनिस्टर बाली राजा मुफ्त बिजली योजना,
चीफ मिनिस्टर अन्नपूर्णा योजना आनंद शिधा 10 लड़कियों के लिए और मुफ्त आला सीटें मख्तस करेगी। कल मनोरी में एमएलए संतोष बंगा ने 4 एकड़ जमीन अतिया की है, वहां वपासना सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके साथ एमएलए बंगा ने भी श्री की तशरीफ की है और इसके अलावा वसंत में बाला साहब ठाकरे हरिदार यानी हल्दी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को 800 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत में वज़ीर आला माझी लड़की बहन योजना समेत तमाम स्कीमों के लिए हाजिर ख्वाब फंड मख्तस करेगी। मराठवाड़ा में बारिश अच्छी होती है, लेकिन वज़ीर आला शिंदे ने यह भी कहा है कि बकिया मुद्दत में वाफर बारिश होगी और किसान खुशहाल होंगे। चीफ मिनिस्टर श्री शिंदे का शानदार इस्तकबाल किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर वफद ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सिविल के कल्ब में बहने वाली दरियाए चंगगीचांग के ग्रोह और गर्दनवाह का मुआयना किया है। हैदराबाद की मूसा इवेंट को तरक्की देने का मकसद रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने उन तरीकों के बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल की जिनके जरिए सिविल में दरियाए चेबंगचोन को आलमी मेयार के वाटर फ्रंट में तब्दील किया गया है। इस नदी की खूबसूरती का मुशाहिदा करने के बाद वज़ीर आला ने तबसरा किया है कि मूसा ने रिवर फ्रंट की तरक्की के बारे में बहुत से ख्यालात का मौका फराहम किया है। इस दरिया का तकरीबन 11 किलोमीटर हिस्सा इंतहाई आलूदा था। 2005 के बाद से दरिया को बहाल करने के लिए एक आलमी शोहरत याफ्ता रिवर फ्रंट में तब्दील कर दिया गया है। काकोडा सिविल का एक शहर है और हर साल दुनिया भर से तकरीबन 19 मिलियन सयाह यहाँ आते हैं। 25वें दिन वज़ीर तालीम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स नारा लोकेश प्रजा दरबार के लिए दरख्वास्तें जमा की गई है जो अमरावती के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। मंगलागिरी हल्के के साथ साथ रियासत भर से लोग अंडावली में वाक़ई रिहाइशगाह पर मुनक़िद प्रजा दरबार में जमा हुए हैं। उन्होंने वजीर से बराह रास्त मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वजीर नारा लोकेश ने सबकी अपील पर गौर किया है। अमले को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी गई है। सीमेंट रोड की तामीर के साथ निकासी आप की सहूलत फराहम की जाएगी। पी संबित कुमार ने नारा लोकेश के साथ मिलकर मंगलगिरी हल्के के अंडावली गाँव के जमील बाग इलाके में 300 मीटर सीमेंट सड़क और निकासी की सहूलत तामीर के लिए अपील की है। इसके अलावा ताल्लुक रखने वाले अफराद जो दरख्वास्त की है कि इसे नौकरी दी जाएगी, इसकी मदद की जाएगी क्योंकि वो माली मसाइल से दो चार है। डगेरा के एस दुर्गा मलेश्वरी ने अपील की है कि हादसे के बीमा की अदायगी में दरपेश मुश्किलात को दूर किया जाए क्योंकि इसके बेटे की सड़क हादसे में मौत वाक़ हो चुकी है। मंगलागिरी के मोहम्मद अब्दुल मुजीब ने ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में मुब्तला अपनी बेटी को तिब्बी इलाज और मदद फराहम करने और पेंशन देने की अपील की है। पोला कोम्पडू के मोका नारायणा ने मकान देने की दरख्वास्त की है क्योंकि उनके पास किराए के मकान में रहने का कोई सबूत नहीं है। वजीर ने यकीन दिलाया है कि वो अपीलों पर गौर करेंगे और उनकी हिमायत करेंगे। अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए शामियाने का बिल अदा नहीं किया गया है। श्रीपल्ली नारायणा मूर्ति ने मिलकर वजीर नारा लोकेश से बिलों की मंजूरी के अहकाम जारी करने की अपील की क्योंकि पिछली वकायपा हुकूमत ने विजयवाड़ा के PWD ग्राउंड में बने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के इफ्तिताह के बिलों की अदायगी नहीं की थी। अमले ने बारांडा और इसके अलावा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पारचू और जिला में काम करने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तनख्वाहों की अदायगी के लिए जरूरी जियो देने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक ज्वाइंट कलेक्टर को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक ACB अहदेदारों ने रंगारेड्डी जिला के ज्वाइंट कलेक्टर भोपाल रेड्डी और एक सीनियर असिस्टेंट को मंगल के रोज 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अराजियात का रिकॉर्ड महफूज रखने वाले धरानी पोर्टल से एक जमीन को ब्लैक लिस्ट से निकाल देने के लिए मतीम रेड्डी नामी एक शख्स रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट से रुजू हुआ था, जहां सीनियर असिस्टेंट ने दरख्वास्त गुजार मतीम रेड्डी से कहा है कि वो धरानी की वेबसाइट पर ममनुआ फहरिस्त से 14 घंटे जमीन को हटा दे। सीनियर असिस्टेंट मधु मोहन रेड्डी ने इस काम के लिए 8 लाख रुपए का मुतालबा किया था। इसके बाद मुतासरा शख्स मतीम रेड्डी ने ACB हुकाम से मुलाकात करते हुए इसकी शिकायत की, जिस पर ACB अहदेदारों ने मंसूबे के मुताबिक 8 लाख रुपए कार में रख दिए और इस रकम को ये दोनों हासिल कर रहे थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम को फरोग देने के लिए 24 अरब CRPF ने मंगल को सदवाड़ा में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया है। रैली को सदवाड़ा CRPF पंकज द्विवेदी BN से
कमांड जो जवाहर टिनल पुलिस चौकी के इंचार्ज मोहम्मद यूनुस की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस तकरीब के दौरान सीआरपीएफ की तमाम यूनिट्स के अफसरान और अहलकार मौजूद रहे। इस मौके पर सैकड़ों नौजवान, स्कूल के तलबा, नीम फौजी दस्तों का अमला और दीगर शामिल थे। शिरका ने हाथ में कौमी परचम लेकर मार्च किया और इसके बाद इत्तेहाद और आज़ादी के नारे लगाए गए, जो हिंदुस्तानी कौम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे की अक्कासी करता है। कमांडेंट ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को उभारना और हिंदुस्तानी कौमी परचम के बारे में बेदारी को फरोग देना है। लोगों को आह्वान किया कि तिरंगा रैली का आयोजन किया जाए और इस बार हमने यहाँ पे तिरंगा रैली का आयोजन किया और इस तिरंगा रैली में सिविल सोसाइटी, यहाँ के जो हाई स्कूल साजीवारा के बच्चे, यहाँ के टीचर्स, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, हमारे नंबरदार, चौकीदार और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट साहब 24 सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब और उनके पूरा जो नफरी था वो भी साथ थे। और हमने तिरंगा रैली, लास्ट ईयर हमने 400 फीट लॉन्ग तिरंगा रैली की थी और इस बार हमने तिरंगा रैली की और अनकरीब में हम अभी 15 अगस्त भी मनाने जा रहे हैं। तो मेरी पूरे कौम से ये इस्तदा रहेगी कि इस झंडे की शान, आन बान शान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार थे, तैयार रहेंगे और इसको अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए जो है हमें क्या मैसेज रहेगी आपकी पब्लिक की? पब्लिक से ये मैसेज रहेगी कि हम आज जहाँ पे डेवलपमेंट का जो विस्तार है वो बढ़ गया है, बाकी चीज़ों को बढ़ गया है, लेकिन समाजी तौर तरीक़ों में जैसे हम सफाई के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, हम ड्रग्स के प्रति, खासकर जो अभी गुलिस्तान ने जो उड़ता जम्मू कश्मीर का जो एक प्रोग्राम चलाया है, तो उसके अंतर्गत हमें यह है कि हमें हर घर को देखना पड़ेगा। अगर किसी का बच्चा आज किसी गलत काम में मुब्तला है तो हमें ये नहीं देखना है कि ये किसी का बच्चा है, कल ये चीज़ आपके घर के सामने भी दस्तक दे सकता है और हमें इस चीज़ को पूरा ये बयान करना होगा। तिरंगा रैली का मकसद ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी पैदा करना था। डिग्री कॉलेज काजीगंज के तलबा की शिरकत नौजवानों को ड्राइविंग के महफूज तरीक़ों और जिम्मेदाराना रवैये को फ़रोग़ देने की कोशिशों की निशानदेही करती है। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौर प्रेस मीट में कहा है कि रियासत में हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज और गुरुकुलों की सूरत हाल तशवीशनाक है। इस हुकूमत से तलबा बेरोजगार और मुलाजमीन खुश नहीं है। मुलाजमीन भी इस हुकूमत के खिलाफ जदोजहद का ऐलान कर चुके हैं। डेयरी फार्म्स रियासत के पारिशन में हैं। पहले उन्हें पटरी के फसल कहा जाता था, अब पेट्री और फसल मुख्तलिफ हो गए हैं। किसान फार्म में दूध डालता था। रियासत में डेयरी फार्म्स 4 माह से दूध दे रहे हैं, लेकिन वो डेयरी फार्म्स के पैसे नहीं अदा कर रहे हैं। हैदराबाद में रोजाना 30 लाख लीटर दूध इस्तेमाल होता है। तेलंगाना से 5 लाख लीटर आएगा। डेयरी फार्म्स को उन 5 लाख लीटर की भी अदायगी नहीं की गई है। बाकी 25 लाख लीटर दूध कहां से आ रहा है? ऐसा शुबा है कि तेलंगाना डेयरी को छुपाने और आंध्रा डेयरी को फरोग देने की साजिश हो रही है। केसीआर के दौर हुकूमत में डेयरी फार्म्स को 4 रुपए फी लीटर की तरगीब देने वाले वो लोग जो दाना को पैसे देते हैं, अब दूध के किसानों को उनके डाले हुए दूध की अदायगी नहीं की गई है। विजया डेयरी के पास 500 करोड़ दूध की मसनूआत का जखीरा है। बेहतर होगा कि उन्हें कम से कम यादादरी और इसके अलावा स्वामी मंदिर को बेच दिया जाए। 500 करोड़ रुपए जल्द ही खत्म होने पर राख हो जाएंगे। हैदराबाद में अगर 30 लाख लीटर दूध की जरूरत है तो किसानों से सिर्फ 5 लाख लीटर वसूल किया जा रहा है। वो किसानों को इस 5 लाख लीटर में भी कटौती के लिए परेशान कर रहे हैं। तेलंगाना के डेयरी किसानों को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। हुकूमत हिसाब देकर कुल 30 लाख लीटर दूध उनको कौन फराहम कर रहा? रियासती हुकूमत ऐसी सूरत हाल पैदा कर रही है कि किसान डेयरी सनत से दस्तबरदार होकर मुहाजिर मजदूरों के तौर पर चले जाते हैं। तेलंगाना के लिए 50 लाख लीटर दूध की जरूरत होगी। दूध की पैदावार बढ़ाई जाए या कम की जाए। डेयरी फार्म्स के 4 माह के बकायाजात 10 दिन के अंदर अदा किए जाएंगे। या हम डेयरी फार्म्स के तौर पर बोल रहा हूं कि बराह करम डेयरी इंडस्ट्री को सियासत से बचाए हैं। दूध की पैदावार कम हुई तो बाजार में मिलावट शुदा दूध दस्तयाब होगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।